हेलो बच्चों, आज हम लोग अगला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है सरल रेखा में गति। इसमें 3 शब्द हैं, सरल, रेखा और गति। पहले इसको हम समझते हैं कि गति क्या है। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो, समय के साथ उसकी स्थिति बदल रही हो, तो हम कहते हैं कि यह वस्तु गतिशील है। वास्तव में इस पूरे ब्रह्मांड को देखा जाए, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो गति नहीं कर रही है। सभी वस्तुएं गतिशील हैं, लेकिन हम कुछ वस्तुओं को अपने अनुभव के आधार पर ये कहते हैं कि यह वस्तु गतिशील है, कि यह वस्तु गतिशील नहीं है। जैसे हमारी पृथ्वी है, अब कह दें कि ये मकान गतिशील है, सड़क गतिशील है, तो थोड़ा सा उल्टा लग रहा है। लेकिन वास्तव में जहां मकान बना हुआ है, सड़क बनी हुई है, वह वस्तु ही गतिशील है। फिर मकान क्यों नहीं गतिशील है? जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी 2 प्रकार की गति करती है। एक तो यह घूर्णन गति करती है और दूसरी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। घूर्णन गति क्या होती है? जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः घूमती है तो उसकी गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, पृथ्वी हमारी कुछ इस प्रकार से गति करती है। सपोज करिए कि ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी ऐसे गति करती है, ऐसे घूमती है, इसको घूर्णन गति कहेंगे। इस घूर्णन गति के अलावा वो सूर्य के चारों दीर्घवृत्तीय कक्षा में भी घूमती है। जैसे मान लिया ये सूर्य है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर ऐसे घूमती है, लेकिन ऐसे नहीं घूमती है, वह अपने अक्ष पर भी ऐसे घूमती रहती है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। यानी पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। एक तो अक्ष पर घूमती है, ऐसे घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो एक घूर्णन गति हो गई, और दूसरी गति पृथ्वी की हो गई वृत्तीय गति। तो इस ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं गतिशील हैं, लेकिन हम कुछ वस्तुओं को कहते हैं कि ये गतिशील है, कुछ वस्तु को कहते हैं कि ये गतिशील नहीं है। जैसा कि गति जो है, गति सापेक्षिक होती है। हम वस्तु को गतिशील कब कहते हैं, कब विराम अवस्था में कहते हैं, यह निर्णय हम किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष लेते हैं। एक ही वस्तु गतिशील भी हो सकती है और एक उसी समय में वो विराम अवस्था में भी हो सकती है। जैसे गाड़ी में बैठा यात्री, गाड़ी चल रही है, उसमें यात्री बैठा हुआ है। अब उस यात्री को हम सड़क के किनारे लगे किसी पिलर, किसी खंभे के सापेक्ष देखें तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। यात्री की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो हम खंभे के सापेक्ष तो उसको गतिशील कहते हैं, यात्री को गतिशील कह लेंगे। जबकि
उसी गाड़ी में बैठे दूसरे व्यक्ति, उसी गाड़ी में बैठा दूसरा व्यक्ति है, इसके सापेक्ष अगर देखा जाए तो समय के साथ इन दोनों व्यक्तियों की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। इनके बीच की दूरी न घट रही है न बढ़ रही है। तो हम कहेंगे कि यह वस्तु या यह व्यक्ति विराम अवस्था में। तो वस्तु गति अवस्था में है कि विराम अवस्था में है, इसको हम तब निर्णय ले पाते हैं जब किसी वस्तु के सापेक्ष देखते हैं। यानी गति क्या है? सापेक्षिक होती है। जैसे जिस वस्तु के सापेक्ष हम देखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है बिंदु ए पर, यहाँ पर बिंदु बी है जिस पर एक व्यक्ति है। यह व्यक्ति इसको देख रहा है। कुछ समय बाद यह व्यक्ति यहाँ आ जाता है। तो समय के साथ इस व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। अभी इन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कुछ थी और अब कुछ ज्यादा हो गई। तो इस व्यक्ति के सापेक्ष अगर देखा जाए तो ये इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि यह व्यक्ति गति अवस्था में है, गतिशील है। जिस वस्तु के सापेक्ष हम देखते हैं उसको हम संदर्भ बिंदु कहते हैं। संदर्भ बिंदु। ये जो ए है, प्रेक्षक है, ये प्रेक्षण कर रहा है, देख रहा है, और कहाँ पे है? बिंदु ए पर है। तो बिंदु ए क्या कहलाएगा? संदर्भ बिंदु। और भी संदर्भ बिंदु हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पिलर है, कोई खंभा है, तो खंभे के सापेक्ष इस व्यक्ति को देखा जाए तभी इसकी दूरी इतनी है, फिर इतनी दूरी हो गई। तो इस खंभे के सापेक्ष भी इस व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो इस खंभे को भी हम कहते हैं संदर्भ बिंदु। संदर्भ बिंदु। अब है सरल रेखा में गति। सरल, सरल माने होता है सीधा, सीधी रेखा में गति। जैसे मान लीजिए हम बॉल लिए हैं, बॉल को ऐसे लुढ़का देते हैं, बॉल लुढ़क रही है, तो हम कहेंगे कि यह बॉल सरल रेखा में गति कर रहा है। अभी कोई चिड़िया है, चिड़िया उड़ रही है, या इस दीवार पर छिपकली चल रही है, छिपकली कभी इधर जाएगी तो कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी। तो हम छिपकली की गति को सरल रेखा में गति नहीं कह सकते। छिपकली की गति को सरल रेखा में गति नहीं कह सकते, जबकि बॉल है उसकी गति को हम सरल रेखा में गति कह लेते हैं। तो इस प्रकार से गति की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं? गति की परिभाषा हम दे सकते हैं कि जब किसी वस्तु की स्थिति में संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन होता है,
तो वह वस्तु गतिशील होती है, गतिशील होती है या गति अवस्था में होती है। ठीक इसी तरह से हम विराम अवस्था को भी परिभाषित कर सकते हैं। ठीक इसका उल्टा कि जब किसी वस्तु की स्थिति में संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन न हो, समय के साथ परिवर्तन न होता है, नहीं होता है, तो वस्तु विराम अवस्था में होती है। तो प्यारे बच्चों, ये रही सरल रेखा में गति की भूमिका। इसके आगे हम लोग तमाम चीज पढ़ेंगे, चाल, वेग, विस्थापन, दूरी, ये सारी चीजों को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।